बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे माइंड में होपलेस होती है, ना उम्मीद हो जाते हैं हम लोग, उम्मीद छोड़ देते हैं मेहनत करने की, स्ट्रगल करने की, सब चीज़ें करने की। लाइफ में 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर शख्स को मिलती हैं। अल्लाह की तरफ से 3 चीज़ें आप सबको मिलेंगी। आप फ़कीर हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ठेकेदार हैं, घास काटते हैं, कुछ भी करते हैं। 3 चीज़ें आपको ज़िंदगी में हमेशा मिलेंगी और उन 3 चीज़ों के बाद तबाही की वजह किस्मत नहीं, आप खुद होंगे। सबसे पहली चीज़, अल्लाह आपको आपकी औकात से ज़्यादा देना शुरू करेगा ज़िंदगी में एक बारी। अल्लाह आपको आपकी औकात से ज़्यादा देना शुरू करेगा ज़िंदगी में एक बारी। मिसाल के तौर पर आप छोटे हैं, मैट्रिक में हैं और आप साइकिल खरीदने के काबिल नहीं हैं। अल्लाह आपको इस काबिल करेगा कि आप साइकिल खरीद पाएंगे। आप साइकिल खरीदते हैं, आप बाइक खरीदने के काबिल नहीं है, तो अल्लाह आपको काबिल करेगा, आप बाइक खरीद सकते हैं। ज़िंदगी में एक मौका ऐसा आएगा, चाहे आप जितने मर्जी गरीब हैं, एक बारी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अप करेगा। क्या करेगा? आपके लेवल से, अगली की बात नहीं कर रहा, आपकी औकात के मियार से आपको क्या करेगा? अब दूसरा लेवल जिसमें आप खुश होंगे, जब आपका निकाह होगा। क्या होगा? जिस दिन आपका निकाह होगा उस दिन आप बहुत खुश होंगे। अक्सर आप देखते होंगे निकाह के बाद मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े, तलाक़ें, फसाद हो रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन निकाह होता है उस दिन दोनों खुश होते हैं। और तीसरा पॉइंट, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको आपके रास्ते का मौका देगा। रास्ते का क्या देगा? मौका देगा। ये 3 चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला हर किसी को देता है, पर इन 3 चीजों को इंसान खुद तबाह करता है। मिसाल के तौर पर निकाह हो गया इंसान का, निकाह के बाद उससे निकाह मैरिज नहीं हुआ, घर में लड़ाई झगड़े हो गए, उससे बच्चों की तरबियत से नहीं हुई, तो उसका अपना मसला था, उसने चीजों को हैंडल नहीं किया सही तरीके से। दूसरा पॉइंट, अल्लाह ताला ने उसे औकात से बढ़ के दिया, साइकिल से बाइक पे ले गया, लेकिन उसने बाइक बेच दी, तो उसने खुद गलती की है। उसे उस मुकाम तक लेके नहीं आना चाहिए था अपने हालात को, कि उसे बाइक बेचने की हालत तक पहुंचे। एक बार अल्लाह ने उसे मुकाम दिया था। और तीसरा पॉइंट है रास्ता। आपको रास्ता मिल गया कि आपने ये बनना है, ये करना है, सब चीजें मिल गई, लेकिन आपने स्ट्रगल करनी छोड़ दी। स्ट्रगल करनी छोड़ दी। आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, जगह बन जाएगी। आपने स्ट्रगल करनी क्या? छोड़ दी। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको मौका दिया अप्लाई करने का मौका दिया, सब चीजें मिली आपको कि आपने यहाँ अप्लाई करना है, ये करना, वो करना, लेकिन जब आपको सब चीजें मिल गई तो आपने हार्ड वर्किंग छोड़ दी। आपने कहा नहीं यार हो जाएगा, वो देखा जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। देखा कुछ नहीं जाता। कोई ज़हन से बात नहीं निकलनी चाहिए। आपको उस टाइम एक बात ज़हन में रखनी है कि आपको उस टाइम स्ट्रगल करनी है, उस टाइम हार्ड वर्किंग करनी है। हार्ड वर्किंग करने के लिए 3-4 सिस्टम्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। ये बात मैं कह के बात को क्लोज करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं फॉलो करता हूँ, अपने आप को इतना मसरूफ करो, इतना मसरूफ करो कि तुम्हारे पास परेशान होने का वक्त ना हो। आप लोग पूरे दिन में कितनी देर वेले रहते हो? सो गए, बैठ गए, लेट गए, ये कर लिया, वो कर लिया, क्या हो गया? इससे क्या वक्त को गुजार रहे हो या मौत का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें ये लग रहा है कि भाई वक्त गुजर जाएगा मेरा, मैं एक दिन मर जाऊंगा, फारिग बैठा हूं, आराम कर लूं। कौन सा आराम? देखो आराम तो जब करो ना जब तुमने कुछ हासिल किया हो। जब तुमने कुछ हासिल ही नहीं किया तो आराम किस बात का? आराम कौन सी मर्ज है? वो आराम नहीं कर रहे, वो टेंशन है। आप जो अपने घर में रेस्ट कर रहे हो, आप परेशान हो कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर परेशान हो तो आराम क्यों कर रहे हो? आराम करना बनता ही नहीं है। स्ट्रगल करो, कागज का टुकड़ा पकड़ो, बाहर निकलो भाई, सड़क पे, फुटपाथ पे, गर्मी में, सर्दी में, सबको बर्दाश्त करो। दिन रात जान लगाओ, अपने हालात को बदलो। उसी हालात में मर जाओगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। पसीना आज आ रहा है, कल खत्म होगा ना। आज गर्मी है, कल सर्दी नहीं आएगी क्या? अगर गर्मी के बाद सर्दी आती है तो आपकी जिंदगी में भी बुरे हालात पर अच्छे हालात आते हैं, लेकिन मसला ये है कि बुरे हालात में सरेंडर नहीं करना ना। अपने आप को सरेंडर नहीं करना, शिकस्त याफ्ता नहीं बनना, स्ट्रगल करनी है, जान लगानी है, टाइम को सही मैनेज करना है। अपने दिन में सोचो, समझो कि आप दिन में कितना वक्त जाया करते हो, कितना वक्त जाया करते हो दिन में, जो फजूल जाया करते हो, उस वक्त को इस्तेमाल कर सकते हो। लोगों की रील्स देखने से बेहतर है कि अपने कुछ बनाना शुरू कर दो, अपनी स्टडी के नोट्स बनाना शुरू कर दो, अपने किसी गोल को अचीव करने के बारे में पर्पस बनाओ। उसके लिए कोई तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें अपना ही वक्त चाहिए। और हैरानगी इस बात की है कि तुम अपना वक्त अपने आप को ही नहीं दे रहे। और 4 साल के बाद जब उसी सड़क पे खड़े होगे, नाकामी की सरहद को देख रहे होगे, तो एक ही बात बोलोगे मेरी किस्मत खराब है। अरे कौन सी किस्मत खराब है? वक्त था, हालात थे, सब कुछ था तुम्हारे पास, सिर्फ एक चीज नहीं थी तुम्हारे पास, तुम खुद अपने पास नहीं थे। तुम खुद अपनी तलाश नहीं कर सके। तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुमने करना क्या है। तुम्हें हर वक्त एक ही बात लगी रहती थी कि ओ मैं तकलीफ में आ जाऊंगा, नहीं नहीं गर्मी में बाहर नहीं निकलना, नहीं नहीं यार पसीना निकल जाएगा। तुम तो ये सब चीजें जब करो ना जब तुमने कुछ किया हो,
जब तुमने अपनी फैमिली को चेंज ही नहीं किया, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं किया, अपने घर में अप ही नहीं हुए आप, तो फिर ये बहाने किस बात के कर रहे हो। और दूसरा पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ में संडे नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। आज संडे है मैं रेस्ट करूंगा, वेरी संडे है। अपनी परेशानियों को ना तकिया बना के सोया करो, हर वक्त सोचा करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई तुम्हें ताना मारता है, तुम नकम्मे हो, नलायक हो, तो उसे बुरा भला मत कहो, उसे शुक्रिया अदा करो यार, उसने तुम्हारी औकात याद दिलाई, उसने तुम्हारा आईना दिखाया। हम गरीब हैं, हमारे घर कोई रिश्ते वाले नहीं आते, तो फिर ये बातें सुनने के लिए बैठे हो यहाँ पर। ऐसा बनो ना कि रिश्ते वाले तरसे तुम्हारे घर आने के लिए। उसके लिए खुद करना पड़ता है भाई, निकलना पड़ता है चिड़िया की तरह बाहर। ये चिड़िया आपस में निकली हुई है बाहर मेहनत करने के लिए, निकलना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है, एफर्ट के पसीने निकलते हैं फिर। लेकिन नहीं, हम हाथ पांव मारना छोड़ देते, जरा सी एफर्ट की शिकस्त हुई छोड़ दिया, फिर एफर्ट की शिकस्त हुई छोड़ दिया, तीसरी बारी क्या करना ही नहीं है। क्यों? नसीब खराब है, किस्मत खराब है। अरे तुमने किया ही गलत था, तुम्हारी स्ट्रगल ही गलत थी। अपनी स्ट्रगल पर क्यों नहीं फोकस करते कि तुम्हारी जो स्ट्रगल थी वो स्ट्रगल क्या थी? गलत थी। वो स्ट्रगल थी नहीं, वो तो एक वैसे हल्का सा जोका था भाई। स्ट्रगल उसे कहते हैं जिसमें कमर में दर्द हो, सर में थोड़ी पेन हो, बुखार चढ़े, सिर दर्द हो, तुम्हें फील हो यार आज 12 घंटे कोई काम किया मैंने यार, आज फीलिंग आ रही है अंदर से, कोई वक्त का मैंने सही इस्तेमाल किया। यही वक्त मैं घर में बैठ के जाया कर सकता था, यही वक्त मैं कहीं और बैठ के टीवी देख सकता था, लेकिन मैंने वक्त का जाया नहीं किया, मैंने अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया। ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती दिमाग में। और थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप लोग पैदा हुए थे तो आपकी वालिदा के कान में आके किसी शख्स ने कहा था कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, तुम परेशान मत हो, ये बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बनेगा। तो तुम्हारी माँ ने अपने घर की, सास की, बाप की सारी परेशानियां झेली, ये सोचते हुए कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? सहारा बनेगा। और बेटा बड़ा होकर सहारा नहीं बना। फिर तुम्हारी माँ से किसी ने झूठ बोला था ना फिर कि ये सच नहीं है, ये झूठ है। उसने तुम्हारे सहारे घर की सारी परेशानियां फेस की और सब ने उसे जानवर बना के रखा तुम्हारी आंखों के सामने। और लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा था ना, तुम्हें लग रहा था शायद माँ जानवर ही होती है, बाप भी मारते तो मैं ही मारूंगा बड़ा होकर। हम मर्दों का काम ही है औरत पे हाथ उठाना, यही हमारा फर्ज है। हैरानगी होती है मेरी बात सोच के। आपके घर के हालात ही आपको सोने ना दें, ये सोचा करो आप लोग। आपकी जो परेशानियां हैं वो आपकी नींद हराम कर दें। आप आराम कैसे कर सकते हो जब तक आपको कुछ मिला नहीं है, जब तक आपने कुछ हासिल नहीं किया, आप कैसे आराम कर सकते हो? अगर आपका स्टडी करने जाते हो, सुबह स्टडी से फ्री होते हो 12 बजे, उसके बाद आपका जॉब करने का टाइम नहीं, ऑनलाइन जॉब कर लो यार, ऑनलाइन किसी के सेमिनार बना के दे दो, ऑनलाइन की वर्कशॉप अटेंड करना शुरू करो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करोगे कुछ हो जाएगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई तुम्हारे पास नहीं आने वाला तुम्हारी मदद करने के लिए, कोई वक्त और हालात को बदलेगा नहीं। देखो शादी में हॉल में जाते हो ना, तो जाके आपको दूल्हे के पास जाना पड़ता है, लेकिन शादी हॉल में कोई एक शख्स ऐसा एंट्री मारता है कि दूल्हा उठ के उसके पास आता है मिलने के लिए, पूरा हॉल खड़ा हो जाता है। तुम्हें वो बनने के, तुम जब एंट्री मारो तो दूल्हा तुम्हारे पास आए, तुम्हें दूल्हे के पास ना जाना पड़े, उसके लिए तुम्हें अपने वक्त को देना पड़ेगा, दोस्तों से दूर होना पड़ेगा, फैमिली से दूर होना पड़ेगा, रिश्तेदारों से दूर होना पड़ेगा। वही सूरज, वही चांद, वही आसमान, सब कुछ तुम्हारे बराबर है। 4 किताबों की किताब पकड़ो और खत्म कर दो उसे यार। एक बार ही हारोगे, दूसरी बार ही हारोगे, तीसरी बार ही पहुंचोगे मुकाम तक। समझ आ रही बात? दूसरी बारी मुकाम तक पहुंचोगे। हालात को बदलना तुम्हारी वक्तियात है। जब मैंने 2015 में पहली बारी जॉब की तैयारी शुरू की थी, तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात थी जो सब लोगों ने डाली थी कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अकेले। अब वो वही सारे लोग खड़े होकर बैठे देख रहे होते हैं कि ये अकेला लड़का निकला है और कहां से क्या। और आपको पता है मेरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड पता है आपको मेरे पास क्या है, लेकिन कभी माथे पे कोई बल, कोई खौफ ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी वजह क्या? मैंने अपनी जंजीरें तोड़ दी थी। आप लोग भी आज अपनी जंजीरें तोड़ के जाओ। मैं कल भूखा मर जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। भूखे तो मरोगे ही नहीं। कल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा कल। फर्क ये पड़ेगा कि आज तुम क्या कर रहे हो, आज के तुमने यूज को कैसे किया। दोपहर को नींद आती है, सोता हूं, क्यों नींद आती है भाई? वो नींद नहीं आती, डिप्रेशन होता है। क्या होता है? डिप्रेशन होता है तुम्हें। तुम अंदर से खोखले हो चुके हो, तुम नशे बन चुके हो अंदर से। एक वो नशे जो इसे नशे की जरूरत नहीं है, वो अपनी टेंशन का नशा ले चुका है। उसने अपनी टेंशन को पहाड़ बना के सर पे ऐसा रख लिया है कि उसकी आंखें सूजनी शुरू हो जाती हैं। सुबह उसकी आंख नहीं खुल रही होती, पानी डालता है आंखें सूज जाती हैं। उसे लगता है उसके जिस्म फूल रहा है। अरे फूल रहा नहीं है, उसे बीमारी लग गई है। उसने अपने आप को सोच सोच के बीमार कर दिया है, टेंशन दे दे के कि मैं नकम्मा हूं, मैं नालायक हूं, वो बदनसीब है, ये है, उसे वो मिल गया, ये वो नहीं मिल सका। क्या ये सब चीजें सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त है? इन चीजों को बदलने के लिए वक्त नहीं है? या सोचते रहोगे मर जाओगे, या निकलोगे तुम इन चीजों को तोड़ के आगे की तरफ?
किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए। क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरफ जा रहे हो। एक समंदर है, वो इस तरफ आ रहा है। अक्सर देखोगे समंदर में एक तना, एक दरख्त लगा होता है। वो समंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देता है, उस दरख्त को नहीं गिराता। देखते हो कि समंदर के दरमियान में एक दरख्त होगा, आपको ये हल्का सा दरख्त है, इसे नहीं गिरा रहा। उसने गिराने की कोशिश की होगी, लेकिन वो दरख्त मजबूती से खड़ा रहा होगा। तो समंदर हार मान लिया होगा, समंदर ने फिर उस दरख्त के पास से जगह बना ली गुजरने की, उसे गिराने का इरादा ही छोड़ दिया। तुम्हें वो बनना है। जो लोग तुम्हें हिट करते हैं उन्हें बुरा भला मत कहो, आईने के सामने खड़े होकर एक्सेप्ट करो, यू आर द फेलियर, यू आर द फेलियर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ जी मैं नकम्मा हूँ, नालायक हूँ, बदनसीब हूँ, खराब हूँ, लेकिन क्या करूँ, रो पिटूं, गाने गाऊं, लोगों के सामने कहानियां सुनाऊं, या फिर बदलूं इन सब चीजों को। अगर चेहरा पसंद नहीं अपना तो चेहरे को बदलो यार, पर्सनैलिटी नहीं पसंद तो पर्सनैलिटी को बदलो यार, कपड़े नहीं पसंद तो कपड़े को बदलो यार, लेकिन अपने हालात को बदलने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, एक ही बात दिल दिमाग बैठाई हुई है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे चीजें चाहिए, उसके बाद पैसे हैं, उसने बिजनेस कर लिया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कुछ नहीं होता भाई, पैसे के बगैर भी तो बिजनेस हो सकता है। जॉब करो, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ो, उस पैसे जोड़ के बिजनेस कर लो। आप इनिशिएटिव तो लो ना। आप बहाने तलाश करते हो अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करने के लिए, और बहाने तलाश करते हो कामयाबी से भागने के लिए। लाइफ में बहाने बनाना छोड़ दो, खुद ब खुद कामयाबी तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद मंजिल तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगी। मैं आखिरी बात के क्लोज करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं जिनके 3 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर हैं, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं कि हम इस दिन इस पार्क में सुबह 4 बजे आएंगे, हमसे कौन कौन मुलाकात करने आना चाहता है। और मैं भी, जिसके सिर्फ 60,000 हैं, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि मेरे से मुलाकात करने कौन कौन आना चाहता है। तो जमीन आसमान का फर्क वहीं नजर आ जाएगा, उनसे मिलने कोई नहीं आएगा। समझिए बात, उनसे मिलने कोई नहीं आएगा, कोई सफर में बैठेगा भी नहीं। तो वर्थ बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? वर्थ। वर्थ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आज को स्ट्रगल करोगे, यस और नो? देखते हैं चैनल सर्वकाबिर मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।